ये छोटे से तुम हो और तुमने जो टास्क है ना उसको इतना बड़ा बना लिया है कि मुझे 1 घंटे में पूरा का पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है, ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, तो तुम स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे। कि जब तुम कभी भी छोटा सा काम करते हो ना, कोई भी काम करते हो, तो तुमको उससे एक मोटिवेशन मिलता है। फिर जब मोटिवेशन मिलता है तो फिर तुम दोबारा उस काम को अच्छे से करोगे, फिर तुम काम करोगे, फिर मोटिवेशन मिलेगा। जो 6 से 8 घंटे का आपका स्कूल होता है, उसके बाद फिर 1 से 2 घंटे कम से कम ट्यूशन में देते हो, आने जाने में भी 1-2 घंटा का समय लग जाता है ट्रेवलिंग करने में, रात में तुमको सोना भी रहता है, और इसी तरीके से नहाने धोने में और बहुत सारे कामों में तुम्हारा पूरा का पूरा समय खत्म हो जाता है। अगर मैं तुमको 24 घंटे के बजाय 30 घंटे भी दे दूं तो भी तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम्हारे कोई भी काम कंप्लीट नहीं हो पाएंगे और जिंदगी में तुम्हारे पास समय की एकदम बहुत ज्यादा कमी है। तो ऐसे बच्चों के लिए आज मैं टाइम मैनेजमेंट के बारे में कुछ ऐसे ट्रिक्स बताने वाला हूं, जिन ट्रिक्स को तुम फॉलो करोगे, जिन टिप्स को अगर तुम फॉलो करोगे ना, तो मेरा ये गारंटी है, क्योंकि मैं खुद इन चीजों को फॉलो करता हूं और उस अनुभव से मैं तुमको सिखाने वाला हूं, तो मेरी ये गारंटी है कि कम से कम 3 से 4 घंटे तुम्हारे पास ऐसा टाइम बचेगा बेटा इसके बाद, कि तुम उस समय में अपने हॉबी को या फिर जो भी तुम्हारा पैशन है, उस चीज को जिसमें भी तुम अपना काम, जो भी काम करना चाहो ना, उस काम में इस समय को तुम आराम से लगा सकते हो। तुम्हारे पास रिलैक्स होकर के अपने फैमिली को देने के लिए भी टाइम बचेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम ऐसे बच्चों की जो एकदम एक्सट्रीम लेजी हैं। कैसे हैं वो एक्सट्रीम लेजी? वो ऐसे बच्चे होते हैं कि जो काम को बहुत ज्यादा मुश्किल बना देते हैं। अगर उनको सुबह उठना रहे ना, तो उठने के बाद वो थोड़ा सा पहले मोबाइल चलाएंगे या फिर पंखा वैसे देखते देखते फिर से दोबारा से सो जाएंगे। तो ऐसे बच्चों को मैं रखता हूं एक्सट्रीम लेजी कैटेगरी में, और ऐसे बच्चों के लिए बहुत सारी समस्याएं हैं जिंदगी में। तो बेटा तुम्हारे समस्याओं को चलो एक एक करके मैं समाधान बताता हूं। सबसे पहले तो देखो, ये जो तुम्हारी समस्या है ना, ये टाइम की समस्या नहीं है, ये टाइम की एफिशिएंसी की समस्या है। तुम प्रोडक्टिव कम हो, तुमको प्रोडक्टिव बनना पड़ेगा। इसके लिए तुम्हें 2 चीजों पे काम करना है। टाइम पे तो करना ही है। पहली जो चीज है तुम्हारी सेहत। अगर तुम जंक फूड वगैरह खाते हो ना, तो तुम उसे खाना छोड़ दो, लेकिन तुमसे ऐसे वो छूटेगा भी नहीं। तो कैसे छूटेगा? तो आओ तुमको मैं समझाता हूं डिटेल में। देखो तुम्हारे साथ मेन जो समस्या है ना, वो क्या है कि तुम किसी भी टास्क को, किसी भी टारगेट को बहुत बड़ा बना लेते हो। यहाँ पर देखो, ये तुम हो, चाहे तुम गर्ल रहो बॉय रहो, ये छोटे से तुम हो, और तुमने जो टास्क है ना उसको इतना बड़ा बना लिया है। और अगर तुम इसी टास्क को थोड़ा सा छोटा कर दोगे बेटा ना, तो ये तुम्हारे साइज के बराबर हो जाएगा और तुम इस काम को बहुत ही आसानी से कर लोगे। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए अगर मैं तुमको ये बोलूं कि तुम्हें जंक फूड छोड़ना है, तो तुम ऐसे बच्चे हो कि तुम एकदम बोलोगे सर ने बोल दिया है, तो आज के बाद मेरी गर्लफ्रेंड भी बोलेगी ना जंक फूड खाने के लिए, तो भी मैं जंक फूड नहीं खाऊंगा। मैं आज से 1 साल के लिए जंक फूड एकदम परमानेंटली छोड़ देता हूं, उसके बाद फिर देखा जाएगा। तो बेटा तुमने यहाँ पर क्या किया, अपने टास्क को बहुत ज्यादा कर लिया। या अगर मैं तुमसे कहूं कि बेटा एक्सरसाइज शुरू कर दो, तो तुम बोलोगे ठीक है सर, कल से मैं 100 पुशअप मारूंगा, या फिर कल से मैं 10 किलोमीटर रनिंग करने जाऊंगा, या 10 किलोमीटर साइकिलिंग करने जाऊंगा। तो यहाँ पर तुम्हारे टास्क इतने ज्यादा बड़े हो गए हैं कि तुम उन चीजों को पूरा कर ही नहीं पाओगे। उसी तरीके से अगर मैं डेली लाइफ के बारे में आ जाऊं, यानी कि तुमसे कनेक्ट करने की कोशिश करूं, तुम्हारे पास होमवर्क दिया हुआ था हॉलीडे का, तुम्हारे पास कम से कम 3-4 हफ्ते का तो समय होगा ही आराम से। लेकिन तुमने क्या किया कि अपने सामने जो टास्क था उसको बहुत बड़ा कर लिया। तुम डेली सोचते थे कि मैं कल सुबह उठूंगा, 1 घंटे में मैं अपना सारा का सारा होमवर्क कंप्लीट कर लूंगा। तो ऐसे में बेटा होमवर्क कंप्लीट हो ही नहीं सकता। तुम्हें क्या करना है, चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करना है, अपने टास्क को छोटा करना है। अगर तुमको होमवर्क करने में दिक्कत हो रहा है, तो सबसे पहले तो तुम ये करो कि अपने दिमाग में बस इतना बैठा लो कि मुझे बस सुबह उठना है और उठ करके जाकर के चेयर में बैठना है, टेबल और चेयर में बैठ करके लाइट ऑन करनी है, बस इतना काम करना है। उसके अलावा कोई काम ही नहीं करनी है। तुम अगर मेरे गारंटी मारो मेरी बात को, मैं खुद इस चीजों को फॉलो करता हूं, क्योंकि अगर तुम जाकर के चेयर में बैठोगे ना टेबल के पास, तो खुद ही तुम्हारा मन करेगा कि चलो यार मैंने एक टास्क कंप्लीट कर लिया है, अब मैं क्या करता हूं, थोड़ा सा होमवर्क पे स्टार्ट कर ही लेता हूं, भले कंप्लीट नहीं करूंगा लेकिन स्टार्ट कर लेता हूं। तो ऐसे में एटलीस्ट तुम्हारा होमवर्क स्टार्ट हो जाएगा। और जब तुम किसी काम को स्टार्ट करते हो ना, तो धीरे धीरे वो पूरा भी हो जाता है। लेकिन अगर उसी चीज को तुम बहुत बड़ा बना लो कि मुझे 1 घंटे में पूरा का पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है, ऐसा कर लूंगा वैसा कर लूंगा, तो तुम स्टार्ट भी नहीं कर पाओगे, क्योंकि तुम्हारे सामने तुम्हारे दिमाग को दिखेगा कि भैया मैं तो हूं छोटा सा और मेरा जो टास्क है, जो टारगेट है वो बहुत बड़ा है। तो इस वजह से तुम्हारा जो काम है ना वो गड़बड़ हो जाता है। अब तुमको मैं एक चीज मैं बता रहा हूं कि जैसे तुमने चेयर में बैठा, तुमने यहाँ पर स्टडी टेबल लगाया, तो तुम काम को कैसे कर पाओगे, इसका रीजन, इसका एक साइंटिफिक रीजन है, वो मैं तुमको दिखाता हूं। देखो कभी भी ना हमारे पास जो प्रोडक्टिविटी होती है, वो वर्क की और मोटिवेशन की एक साइकिल होती है। इसका एग्जांपल अगर ऐसे समझो तुम लोग कि जब तुम कभी भी छोटा सा काम करते हो ना, कोई भी काम करते हो, तो तुमको उससे एक मोटिवेशन मिलता है। फिर जब मोटिवेशन मिलता है तो फिर तुम दोबारा उस काम को अच्छे से करोगे, फिर तुम काम करोगे, फिर मोटिवेशन मिलेगा। तो इस तरीके से एक साइकिल वहां पर चलने लगती है। और जैसे ही तुमने ये साइकिल एक बार स्टार्ट कर दिया ना वर्क और मोटिवेशन का, तो उसके बाद फिर तुम्हारा सारा का सारा काम भी कंप्लीट हो जाएगा और बहुत स्पीड से कंप्लीट हो जाएगा। अब आते हैं तुम्हारे सेहत के पास, क्योंकि सेहत भी बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप लोग वर्क कर रहे हो, टाइम मैनेज कर रहे हो, तो सेहत उसमें बहुत बड़ा रोल अदा करता है। अब मैं तुम्हें बाहुबली बनने के लिए नहीं बोल रहा हूं, ये नहीं कि तुम बाहुबली बन जाओ, सुपरमैन बन जाओ, बिल्कुल नहीं। तुम बस अपने जीवन का कम से कम 30 मिनट का समय बेटा ना अपने एक्सरसाइज के लिए जरूर निकालो।
अगर तुम एक्सरसाइज में 30 मिनट निकालोगे ना, तो मैं तुमसे गारंटी के साथ बोल रहा हूं कि किसी भी बच्चे का अगर डाइट सही है, खाना पीना थोड़ा सही है, और वो 30 मिनट भी अगर डेली एक्सरसाइज कर ले रहा है ना, तो उसकी जिंदगी की 50% समस्याएं तो ऐसी खत्म हो जाती हैं। अगर मान लो तुम्हारे पास कोई एक्सरसाइज के लिए पार्टनर साथ में हो तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही होता है कि जब मेरे को एक्सरसाइज करने का मन करता है डेली सुबह उठ करके, तो अगर मैं किसी दिन नहीं उठा ना, तो मेरा पार्टनर मुझे उठा देता है, अगर वो नहीं उठा तो मैं उसे उठा देता हूं। तो हम लोग दोनों आपस में को रिलेट कर देते हैं अपने, हम लोग जो फ्रेंड्स हैं, हमारा सर्कल है 3-4 लोगों का, हम लोग एक दूसरे को उठा देते हैं इस तरीके से। लेकिन अगर तुम्हारे पास कोई पार्टनर नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में कुछ एप्लीकेशन का लिंक डाल दूंगा, जिसका यूज करके भी तुम अपने एक्सरसाइज को आराम से स्टार्ट कर सकते हो। तो अपने जीवन में बेटा अगर समस्याओं को समाधान करना है, तुम ये जो बहाना मारते हो ना कि पढ़ने का मन नहीं कर रहा है या कुछ करने का मन नहीं कर रहा है, लेजी लेजी फील हो रहा है, तो ये सारी समस्याएं अगर तुम इन चीजों को फॉलो करते हो, जो मैंने बताया कि टारगेट को छोटा कर लो और अपने एक्सरसाइज और सेहत में थोड़ा सा ध्यान दे दो, तो बस इन दोनों चीजों करने से ही तुम्हारी जिंदगी की कम से कम 50% समस्याएं तो यूं ही सॉल्व हो जाएंगी। अब मैं आता हूं उन बच्चों के पास जो इतने ज्यादा एक्सट्रीम लेजी नहीं है, लेकिन थोड़े मोड़े वो भी लेजी हैं, तो उनके लिए मेरे पास बहुत ही मजेदार टेक्निक्स हैं। ऐसे बच्चों के लिए जो सबसे पहली टेक्निक है मेरे पास ना, वो है टू डू लिस्ट का बनाना, जो मैं खुद बनाता हूं। अगर तुम कॉपी पेन का यूज करोगे तो बहुत अच्छी बात है, अगर मोबाइल का भी यूज करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मैं खुद मोबाइल में अपना बनाता हूं, और कुछ टू डू लिस्ट जो है ना वो अपने व्हाइट बोर्ड में बनाता हूं। जिस व्हाइट बोर्ड में मैं तुमको आज से 1-2 साल पहले पढ़ाया करता था ना, उसमें आजकल मैं टू डू लिस्ट बनाने सीख गया हूं। इससे होता है क्या वो समझना। अभी मैंने थोड़ी देर पहले तुमको क्या बताया कि हम लोगों का जो वर्क और जो हमारा मोटिवेशन है, वो दोनों आपस में एक साइकिल की तरह काम करते हैं प्रोडक्टिविटी के लिए। तो अगर मेरे पास कोई भी काम रहता है तो मैं उसे छोटे छोटे टास्क में वहां पर डिवाइड कर देता हूं कि मुझे आज दिन में ये काम करना है। तो होता क्या है कि जैसे ही मैं एक काम करता हूं, मैं वहां पर कट मार देता हूं कि चलो ये काम खत्म हो गया। तो मैंने क्या किया, अभी वर्क किया, और मैं तुमको क्या बताया कि वर्क आपस में कनेक्ट है मोटिवेशन से। तो जैसे ही मैं इसको कट करता हूं ना, मुझे अलग से मोटिवेशन फील होता है कि अरे यार चलो मेरे एक काम तो कंप्लीट हो गया, तो फिर मैं दूसरे काम को बहुत आसानी से कर पाता हूं, क्योंकि मैं मोटिवेट फील कर रहा हूं। किसी भी चीज को करने के लिए इस दुनिया में मोटिवेशन की बहुत जरूरत है, और वो मोटिवेशन डायरेक्टली नहीं आता है, अपने अंदर से निकालना पड़ता है। तुम दूसरे का लेक्चर सुन लोगे, बड़े बड़े ज्ञान सुन लोगे, एक बार सुनोगे 1 घंटे तक रहेगा मोटिवेशन, थोड़ी देर बाद ये खत्म हो जाता है। तो इसके लिए तुम क्या करोगे, एक टू डू लिस्ट बना लो। मैं खुद ही अपने मोबाइल पे बनाता हूं, और मैं सच बता रहा हूं कि मुझे सबसे ज्यादा खुशी तब मिलती है जब मेरे टू डू लिस्ट में मैं सारे के सारे टास्क को कंप्लीट करके हर चीज में डिलीट कर दूं, फिर अगले दिन के लिए मैं नया टास्क बना लेता हूं। तो तुमको भी ऐसे ही करना है, टू डू लिस्ट बनाना है, चीजों को छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। जैसे कि होमवर्क को अगर मैं ले लूं, तुम्हारे पास बहुत बड़ा होमवर्क है, तुम क्या करो, उसे कुछ सब्जेक्ट्स में डिवाइड कर दो कि मेरे को आज का जो है ना मैथ्स करना है, फिर आज इंग्लिश करना है, आज मुझे हिंदी करना है। नहीं कि एक ही दिन में सारे कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं। बहुत बड़ा टास्क कर लोगे, बहुत बड़ा टारगेट कर लोगे तो नहीं हो पाएगा। तो यहां पर तुम सब्जेक्ट को उसको छोटे छोटे डिवाइड कर लो, या फिर हो सके तो उसमें भी और छोटा कर लो कि मुझे अगर हिंदी को होमवर्क करना है तो हिंदी के मैं इस टॉपिक को आज कंप्लीट करूंगा। जब छोटा सा तुम उस टॉपिक को कंप्लीट करोगे ना, तुम्हारा दिमाग बोलेगा अरे यार चल ना थोड़ा सा जो दूसरा टॉपिक है ना उसको भी कर ही लेते हैं, अगर जल्दी जल्दी खत्म हो जाएगा इस तरीके से। तो तुम्हारे दिमाग को ऑटोमेटिकली मोटिवेशन मिलेगा जब तुम चीजों को छोटे छोटे टास्क में डिवाइड करते हो। तो टू डू लिस्ट बनाना एक बहुत बेहतरीन टास्क है, या फिर कह सकते हो बहुत बेहतरीन टेक्निक है हमारे लिए। और इसके अलावा तुम इसमें एक और चीज ऐड कर सकते हो, वो क्या है, जैसे मैं अगर खुद के एग्जांपल से बताऊं तुम लोगों को, क्योंकि तुम मुझसे रिलेट कर पाओगे। देखना, मैं अपना एक रूटीन बनाया हूं कि मैं सुबह उठता हूं, ब्रश करता हूं, टॉयलेट जाता हूं, और उसके बाद फिर मैं खेलने जाता हूं। मैंने एक वर्ड यूज किया रूटीन, बहुत ध्यान से सुनना, रूटीन वर्ड बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। तो होता क्या है ना बेटा कि किसी दिन अगर मैं खेलने ना जाऊं ना, अगर मैं 4:30 बजे या 5 बजे के बजाय मैं अगर 8 बजे उठता हूं और फिर मैं बालकनी में जाता हूं ना, तो मैं देखता हूं यार सूरज एकदम तेज हो चुका है 8 बजे एकदम। और मेरी आदत है कि मैं क्या करता था कि सुबह सुबह जाकर के अर्ली मॉर्निंग सनराइज देखता था। तो मेरे को बहुत बेकार लगता है, बहुत अजीब से अंदर से फीलिंग आता है, और वो जो अजीब सी फीलिंग है ना, वो खुद मुझे मोटिवेट करती है कि अगले दिन बेटा चाहे कुछ हो जाए 4 बजे उठना ही उठना है, चाहे दुनिया में प्रलय आ जाए, खुद को तो उठाना ही है। तो तुम भी क्या करो, अपने रूटीन में चीजों को ले आओ, अपने आदत में ले आओ। तुम जो भी काम करते हो, जो भी तुमको वर्क है, जैसे होमवर्क है, तुम डेली छोटा सा बस एक बार टेबल में बैठ करके छोटा सा काम करो, फिर अगले दिन फिर बैठ करके छोटा सा काम करो। तुम 5-6 दिन तक कंटिन्यू जब उसको अपने रूटीन में ले आओगे ना, बस छोटा छोटा काम करने का, तो उसके बाद फिर उसकी टाइमिंग ऑटोमेटिकली बढ़ती जाएगी। और तुम जब उसको एक आध दिन अगर नहीं करोगे ना, तुमको खुद अंदर से बहुत अजीब फील होगा कि अरे यार मैंने आज ये काम नहीं किया, आज मैं टेबल में जाकर के नहीं बैठा, कुर्सी लगा करके मैं अच्छा पढ़ने के लिए स्टडी टेबल का मैंने यूज नहीं किया, तो अजीब सी फीलिंग आएगी अंदर से। और उसके बाद फिर वो मोटिवेशन तुम्हारा काम करेगा, और फिर वो खुद ही काम करेगा। जब मोटिवेशन काम करता है तो हमें काम करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, हमारा काम ऑटोमेटिकली हो जाता है। जो दूसरी टेक्निक मैं आपको बताने वाला हूं, इसके बारे में तुमने थोड़ा सुना होगा, लेकिन मैं अब तुम लोगों को अपने हिसाब से मॉडिफाई करके बताने वाला हूं। टेक्निक का नाम क्या है, तो पोमोडोरो टेक्निक है। एक बेहतरीन टेक्निक है, ये एक प्रैक्टिकल टेक्निक है, साइंटिफिकली टेक्निक है। इसमें करना क्या रहता है कि हमें 25-25 मिनट के
काम को मतलब बांट लेना रहता है कि हम कोई भी काम, कितना बड़ा काम रहे, हम 25 मिनट ही करेंगे और उसके बाद 5 मिनट का जरूर ब्रेक लेना है, और उसके बाद फिर 5 मिनट के ब्रेक के बाद फिर आकर के 25 मिनट करना है। ऐसे तुमको कम से कम 4 बार अपने काम को रिपीट करना है 25-25 मिनट करके, और उसके बाद फिर एक लंबा सा ब्रेक ले लेना है 15 से 20 मिनट का। तो इस तरीके से तुम 25-25 मिनट करके ना 100 मिनट में काम करोगे और तुमको पता भी नहीं चलेगा, तुम्हारा दिमाग बहुत रिलैक्स रहेगा, क्योंकि तुमने बीच में 5-5 मिनट का बहुत अच्छा खासा ब्रेक लिया हुआ है, और वो 5 मिनट के जो ब्रेक होते हैं ना बहुत स्पेशल तरीके से वर्क करते हैं। लेकिन मैं यहाँ पे बोलूंगा कि तुम 25 मिनट में काम मत करो, क्योंकि हम लोग का दिमाग कुछ ऐसा हो गया आज के जमाने में, स्क्रीन देख देख करके कह सकते हो, इंस्टाग्राम शॉर्ट्स वगैरह देख करके हमारे दिमाग को ऐसी आदत हो गई है ना कि हम लोग 25 मिनट में किसी भी काम में ना जब बैठते हैं, पढ़ने के लिए बैठते हैं, तो 25 मिनट तो हमें कंसंट्रेशन अपना बिल्ड करने में ही लग जाता है। अगर उसी के बाद में तुरंत मेरा अलार्म बज जाए ब्रेक वाला और मैं उठ जाऊं तो फिर मेरा कंसंट्रेशन वहां पर भंग हो जाएगा। तो करना क्या है कि तुम उस 25 मिनट को ना करके तुम इसे 45 मिनट में ले जाओ और 45 मिनट तक काम करो, और उसके बाद 5 मिनट का ब्रेक मत लो, तुम 10 मिनट का ब्रेक ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो ऐसे करके तुम 45-45 मिनट का अगर 3 सेट भी कर लेते हो ना बेटा, तो तुम्हारा बहुत सारा काम जो है वो इजीली कंप्लीट हो जाएगा। तो तुम पोमोडोरो टेक्निक जरूर यूज करना और वो थोड़ा सा मॉडिफाई करके अपने हिसाब से मॉडिफाई करना। मेरे हिसाब से तुम 45 मिनट अगर करते हो तो वो परफेक्ट है, क्योंकि तुम्हारे स्कूलों में भी ना तुम देखना जो क्लासेस होती हैं वो 40 मिनट की या 45 मिनट की होती है, तो तुम्हारा दिमाग को आदत हो जाता है 40 या 45 मिनट में सारे काम को कंप्लीट करने का, किसी भी एक सब्जेक्ट को पढ़ने का या कोई भी एक टास्क को करने का। तो इसे तुम 45 मिनट का टास्क अपने सामने रखना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सेकंड टेक्निक, जो कि बहुत ही क्या कर सकते हो, बहुत ही ज्यादा काम करने वाला टेक्निक है, लेकिन इससे भी ज्यादा मजेदार एक टेक्निक है, चलो उसके बारे में बताता हूँ। जो सबसे लास्ट टेक्निक है ना, वो तुम लोग को इतना मजा आएगा अभी देख करके कि तुम लोग बस बोलोगे सर ये तो हम लोग मैथ्स में पढ़ चुके हैं। इस टेक्निक का नाम है आइजनहावर मैट्रिक्स। अब इसमें करना क्या है कि तुम्हें क्वाड्रेंट्स में अपने जो टास्क है आपके पास, जो काम है आपके पास, उसको 4 क्वाड्रेंट में बांट देना है। क्वाड्रेंट कैसे हो हमारे पास, तो ये जो लाइन है हमारी, मैथ्स में तो हमने इसको वाई एक्सिस के नाम से पढ़ा है और इसको एक्स एक्सिस पढ़ा है, लेकिन अब यहाँ पर ये नहीं रहा। अब ये जो लाइन है हमारा, ये इंपॉर्टेंट को रिप्रेजेंट कर रहा है, और ये जो लाइन है ये हमारी अर्जेंट जो है ना उसको रिप्रेजेंट कर रही है। अब हमारे पास 4 तरीके के काम होते हैं। पहला जो काम होता है वो हमारा इंपॉर्टेंट भी होता है और अर्जेंट भी होता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर होमवर्क करना है, वो काम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और अर्जेंट भी है, तो तुम क्या करो कि उस काम को फटाफट कर लो, यानी कि उसमें वेट नहीं करने का, तुरंत उस काम को कर लो। जो काम इस वाले बॉक्स में आ जाए, तुम्हारी इस पहले वाले क्वाड्रेंट में जो भी काम आ जाए उसे तुम यहाँ पर फटाफट कर लो। दूसरे नंबर पे हमारा आता है ऐसा काम कि जो इंपॉर्टेंट तो है लेकिन अर्जेंट नहीं है, तो ऐसे काम को तुम बाद में कर सकते हो। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए तुम्हें सेल्फ स्टडी करना है, सेल्फ स्टडी बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेकिन अर्जेंट कभी नहीं होता है, तो ये काम तुम बाद में भी कर सकते हो। तो ये हमारा सेकंड क्वाड्रेंट होता है। तीसरे वाले में तुम एक लगाओ जहां पर दोनों निगेटिव जा रहे हैं। दोनों निगेटिव का मतलब ये है कि ना ही हमारा काम इंपॉर्टेंट है और ना ही वो अर्जेंट है। जैसे कि हमारे पास इंस्टाग्राम में रील देखना, यूट्यूब में शॉर्ट्स देखना, ये सब करने का कोई जरूरत नहीं रहता है। ये सब जो काम होते हैं बेकार के काम होते हैं। और इसके अलावा बहुत सारे, मैं तो कुछ ही एग्जांपल्स दे रहा हूं तुमको, तुम अपने आसपास देखना कि बहुत सारे तुम जब काम देखोगे ना कि आज मेरे को ये काम करना है, तो बहुत सारे काम तुम्हारे इसमें आएंगे कि ना ही वो इंपॉर्टेंट है और ना ही अर्जेंट है, तो उसको तुम्हें उस दिन करना ही नहीं है, उसको छोड़ देना है, ठीक है। लेकिन एक लास्ट में एक और काम आता है, जैसे कि मान लो तुम्हारी मम्मी ने बोला कि बेटा जाकर के सब्जी ले आओ, नहीं तो खाना नहीं बनेगा तुम्हारे लिए। तो ऐसे जो काम है वो तुम्हारे अर्जेंट में तो आएंगे लेकिन वो इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए, वो कोई और भी कर सकता है। तो ऐसे काम को तुम क्या करो, अपने भाई को, बहन को या पापा जो भी मार्केट की तरफ घूमते रहते हैं उनको दे दो, बोल दो कि भाई तुम ये काम कर देना, मेरे पास दूसरा काम बहुत सारा है जो मेरे इन दोनों में आते हैं, ठीक है। तो ऐसे काम को तुम किसी दूसरे को दे सकते हो। तो ये टेक्निक भी बहुत ज्यादा काम करती है ऐसे बच्चों के लिए जो बहुत ज्यादा तो लेजी नहीं है लेकिन हल्का फुल्का थोड़ा सा काम में कुड़ियाई कर देते हैं। तो तुम चीजों को टास्क बनाओगे, यहाँ पर जो तुम्हारा जो प्रोडक्टिविटी वाला साइकिल है ना, वो भी इसी टास्क के थ्रू, इसी क्वाड्रेंट के थ्रू तुम्हारा काम करेगा। ओके प्यारे बच्चों, तो ये कुछ टेक्निक्स थी। इसके अलावा अगर तुम क्लास 10th में हो और 95% प्लस मार्क्स लेकर के आना चाहते हो इस साल ना, तो तुम्हें कुछ नहीं करना है, सिंपली नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगा गूगल फॉर्म का, उस गूगल फॉर्म को तुम फिल कर लेना यार। तुम उसमें देख लेना कि क्या क्या चीजें मैं तुम्हें प्रोवाइड कराने वाला हूं फ्री ऑफ कॉस्ट, जिससे तुम 95% मार्क्स लेकर के आ सकते।